मैडम राइड्स द बस बाय वलिक कन्नन। तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे नई वीडियो पर। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस बाय वलिक कन्नन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वली अम्माई। एक लड़की है जिसका नाम क्या है, वली अम्माई, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वली। मतलब शॉर्ट में उसके नाम को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वली। शी वॉज 8 years old। वो कितने साल की थी, 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। और हमेशा क्यूरियस मतलब चीज़ों को जानने के लिए हमेशा उसके मन में चीज़ों को जानने के लिए क्या रहती है, जिज्ञासा। मतलब ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। ठीक है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ आवर हाउस। उसका वली अम्मा जो है, वली, उसका फेवरेट पास टाइम क्या है, मतलब वो ज्यादातर क्या करती हुई पाई जाएगी, वो अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। ठीक है। वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और वो क्या देखती थी अपने दरवाजे से कि बाहर सड़क में क्या हो रहा है। ठीक है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ अवर ओन एज। उसके साथ मतलब उसकी उम्र के कोई भी बच्चे नहीं थे जो उसके साथ खेल सके ऑन द स्ट्रीट। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। उसके वली के उम्र के कोई भी बच्चे नहीं थे वहां पे जिसके साथ वो खेल सके। इसलिए वली क्या करती थी, डोरवे पे खड़े हो जाती थी, दरवाजे पे खड़े हो जाती थी और बाहर रोड में जो भी होता है देखती रहती थी। बट फॉर वली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलाबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। अब जो बाकी बच्चे हैं वो अलग अलग गेम खेला करते थे, लेकिन वली के लिए दरवाजे के सामने खड़ा होना भी उतना ही इंटरेस्टिंग रहता था जितना उन बच्चों के लिए गेम खेलना। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। स्ट्रीट रास्ते को देखते हुए उसे वली को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते थे। वली को नई नई चीजें सीखने को मिलती थी। अब द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। अब वली के लिए जो है मोस्ट अट्रैक्टिव, वली जिस चीज को देखते हुए थकती नहीं थी, जो चीज वली को बहुत अच्छी लगती वो क्या थी, वो बस, जो उनके गांव से पास ही के एक छोटे शहर में, या टाउन कह सकते हैं, को जोड़ती थी। मतलब टाउन से उनके गांव से उस शहर जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच और जो वली के घर के सामने जो स्ट्रीट है, रोड है, वहां से हर घंटे जाती आती रहती थी। ठीक है। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। पहले वो टाउन जाती थी और फिर वापस आती थी टाउन से। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। वली के लिए अनएंडिंग जॉय मतलब ऐसी खुशी जो कभी खत्म ही ना हो, वो कब मिलती थी वली को, जब वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पैसेंजर्स को बस में चढ़ते देखती थी। मतलब एक टाइम पे कुछ लोग चढ़ गए, एक टाइम पर कुछ और लोग चढ़ रहे हैं, अलग अलग उम्र के, अलग अलग रंग के, मतलब जो लोग हैं दिखने में अलग अलग। तो ये उसके लिए बहुत ही अजीब सी खुशी होती थी उसे, जो कभी खत्म ही ना हो। ठीक है। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस। दिन ब दिन वो बस को देखती रहती थी। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड। और उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई। एंड ग्रू देयर। और वो इच्छा और बढ़ने लगी। क्या थी वो इच्छा? शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। वली उस बस में राइड करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, चाहे एक ही बार करनी पड़े, लेकिन वो एक बार उस बस में राइड करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और ये जो विश है, ये जो इच्छा है वली की, और ताकतवर होती गई और ताकतवर होती गई। मतलब वली के मन में इस विश को पूरा करने के लिए इमोशन और बढ़ता गया अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। और ये वली का डिजायर बन गया, मतलब करना ही करना है। ठीक है। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल। विस्टफुली मतलब लॉन्गिंगली, देर तक देखती रहती थी उन लोगों को जो बस से में चढ़ते थे, बस से उतरते थे। ठीक है। देयर फेसेस वुड किंडल इन लॉन्गिंग्स। और जब वली उन्हें देखती रहती थी तो उनके ही चेहरे जो है वली को दिखते थे और वली के मन में आग भर देते थे कि उसे भी बस में जाना है। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस। अगर वली का कोई भी दोस्त उस बस में गया होता है, ठीक है, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर। और डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है वली को कि हाँ वली मैं बस से गया हूँ, मैंने शहर में ये देखा वो देखा, तो वली वुड बी टू जेलस। वली को बहुत जलन होती उस बात से। ठीक है। और एंड वुड शाउट। और वली फिर चिल्लाने लग जाती इंग्लिश में, प्राउड प्राउड। ना तो वली को ना फिर वली के फ्रेंड्स को प्राउड का मतलब पता था, लेकिन वो उसे एक स्लैंग की तरह यूज करते। स्लैंग मतलब जैसे कोई भी इनफॉर्मल वर्ड हम यूज करते हैं अपने दोस्तों को देखते हुए। ठीक है। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स, बहुत सारे दिनों तक और महीनों तक वली जो है ध्यान से सुनती रही कॉन्वर्सेशन को, मतलब बातचीत को। किसके बीच में बातचीत? उसके नेबर्स के बीच में। मतलब वली के जो
जो पड़ोसी रहते थे वल्ली के और जो बस से ट्रैवल करते थे, वल्ली उनकी जो बातचीत है उसको ध्यान से सुनती थी। एंड पीपल रेगुलरली यूज द बस, और उनकी बातचीत को भी ध्यान से सुनती थी जो रेगुलरली उस बस से ट्रैवल करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन। डिस्क्रीट क्वेश्चन मतलब केयरफुल क्वेश्चन, मतलब छोटी छोटी जानकारी लेती थी उन लोगों से सवाल पूछ के। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, और इसी तरीके से वल्ली को छोटी छोटी डिटेल पता लगी बस से सफर करने के बारे में। ठीक है, क्या क्या डिटेल्स थी वो? द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, उसके विलेज से, उसके गांव से, जो छोटा शहर है या फिर टाउन कह सकते हैं, वो 6 मील दूर था। ठीक है, द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, मतलब अगर हम गांव से शहर जाएंगे तो 30 पैसे लगेंगे, और शहर से वापस गांव आएंगे तो दोबारा 30 पैसे लगेंगे, मतलब 60 पैसे। ठीक है, शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक आदमी है जिसने बहुत ही अच्छे से कपड़े पहने थे, वली ने उसे बोलते सुना कि विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, कि ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब इतना कम फेयर है। ठीक है, बट लेकिन वल्ली के लिए जिसने इतना पैसा देखा ही नहीं था, फ्रॉम 1 month टू नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्चून, वल्ली के लिए फॉर्चून था। फॉर्चून मतलब बहुत बड़ी अमाउंट कमाने जैसा था ये 60 पैसा। ठीक है, द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes, और ट्रिप कितना टाइम लेती थी? 45 मिनट्स लेती थी, गांव से शहर जाने में, शहर से गांव वापस आने में। ऑन रीचिंग टाउन, और जब आप टाउन पहुंचे, इफ यू स्टेड इन अ सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा, अगर वो शहर पहुंची, अपनी सीट ही में रुकी और दोबारा 30 पैसा दिए तो वो वापस उसी बस से घर भी आ सकती। दिस मेंट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका मतलब वो जो 1 बजे जब बस आती है उनके गाँव में तो उसमें चढ़ सकती है, रीच द टाउन, शहर जा सकती है 1:45 तक, और घर वापस आ सकती है 2:45 तक। ठीक है, On and on went her thoughts and she calculated and recalculated, planned and replanned. ऐसे वो रोज प्लानिंग करती गई जब तक पैसे इकट्ठा नहीं हुए। ठीक है, वेल वन स्प्रिंग डे, एक मतलब स्प्रिंग का मौसम था, मतलब जिस मौसम में हम होली मनाते हैं, मतलब वसंत का मौसम। ठीक है, द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग, आफ्टरनून बस मतलब 1 बजे के आसपास वाली बस जाने वाली थी शहर की तरफ। लिविंग द विलेज, गांव को छोड़कर शहर की तरफ जाने वाली थी। स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग, जब एक छोटी बच्ची की आवाज आई, स्टॉप द बस, बस को रोको। एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेस्ड कमांडिंगली, एक छोटा सा हाथ उठता हुआ दिखा, मतलब बस ड्राइवर को। ठीक है, तो बस फिर रुक गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, और कंडक्टर ने अपनी मुंडी बस के दरवाजे से बाहर डाली। सेड, और क्या बोला? हाँ, जल्दी से आओ, जो भी हमें बोल रहा है वो जल्दी से आओ। वली ने क्या बोला? वो मैं हूं जो तुम्हें बोल रही है। ठीक है, वली ने चिल्लाकर कहा, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, और मैं हूं वो जिसको बस में चढ़ना है। अब तक बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने क्या बोला? ओ रियली, क्या तुम ही हो? यू डोंट से सो, तुम ऐसे नहीं बोल सकती। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन। वली ने क्या बोला? हाँ, मुझे शहर की तरफ जाना है। बस के बाहर खड़े हुए वली ने ये बोला कि मुझे शहर की तरफ जाना है। एंड हियर्स माय मनी, और ये मेरे पैसे। ये शोड हिम सम कॉइन्स, और वली ने कुछ सिक्के दिखाए उन्हें। तो कंडक्टर ने क्या कहा? ओके ठीक है, पर पहले बस पर तो चढ़ जाओ, कंडक्टर ने बोला। और कंडक्टर ने अपना हाथ दिया वली को कि आ जाओ, मैं तुम्हें मदद करता हूँ। लेकिन वली ने उनका हाथ नहीं लिया और बोला, नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं खुद ही बस में चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कंडक्टर कैसा था? जॉली सॉर्ट मतलब बहुत ही मजाकिया, मतलब खुश मिजाज आदमी था। ठीक है, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और मजाक करता रहता था। ऑन ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, तो वो कंडक्टर क्या बोलने लगे? वली को मैडम बोलने लगे, प्लीज मैडम मुझसे गुस्सा मत हुई। ठीक है, ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन द फ्रंट, आइए यहाँ सामने पर एक सीट है, आप यहाँ पर बैठ जाइए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, और उन्होंने क्या बोला? बाकी सब साइड हो जाइए प्लीज, मैडम के लिए रास्ता बनाए। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, ये दिन का स्लैक टाइम था। स्लैक टाइम मतलब जहाँ पर ज्यादा काम नहीं होता, मतलब ज्यादा लोग बस में चढ़े नहीं होते। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स, बस में केवल 7 या फिर 6 पैसेंजर्स ही बैठे हुए थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वली, वो सब वली की ओर देख रहे थे और हंस रहे थे कंडक्टर की बातें सुनकर। और वली को भी फिर शर्म आ गई। ठीक है, अवॉइडिंग एवरीवन्स आई, सबको मतलब सबसे मतलब आंखें चुरा कर, सबसे मतलब आंखें नहीं मिला रही थी, वो आंखें चुरा रही थी, क्यों? उसे शर्म आ रही थी वली को। शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वली जल्दी से एक एम्प्टी सीट की ओर भागी और बैठ गई। तो कंडक्टर ने क्या कहा? मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या मैडम अब हम चलना शुरू करें? कंडक्टर ने हंसते हुए पूछा वली से। देन ही ब्लू हिज विस्टल ट्वाइस, तब उसने अपनी सीटी 2 बार बजाई और बस चलने लगी। ठीक है, इट वॉज अ न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ग्लीमिंग व्हाइट, बाहर से बस कैसी पेंट हुई हुई थी? व्हाइट, सफेद रंग की, और ग्रीन स्ट्राइप्स होनी थी, जैसे मतलब पूरी बस व्हाइट की कलर की थी, और ऐसे मतलब ऐसे ग्रीन स्ट्राइप्स होनी थी ऐसे। ठीक है, इनसाइड द ओवरहेड बार्स, जो ओवरहेड मतलब सर के ऊपर जो बार्स लगे रहते हैं, ठीक है, ऐसे बार्स लगे रहते हैं ऐसे, जिनके ऊपर आप हाथ भी रख सकते हैं। ठीक है, सर के ऊपर जो बार्स लगे रहते हैं, यहाँ पर अभी ये जो सर के ऊपर बार्स लगे रहते हैं। ठीक है,
शोन लाइक सिल्वर कलर के लग रहे थे, ठीक है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, अब वली के सामने अबव द विंडशील्ड मतलब गाड़ी के फ्रंट वाला जो शीशा होता है, ठीक है। देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, वहां पर एक छोटी सी सुंदर सी घड़ी थी। सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, सीट्स बहुत ही लग्जूरियस थी, मतलब सीट्स जो थी बहुत ही मुलायम थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था उनके ऊपर बैठकर। वली devoured एवरीथिंग, वली ने बहुत ही ध्यान से सब चीज़ों को देखा। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब वली ने बाहर देखा, शी फाउंड हर व्यू cut off by canvas blind that covered the lower part of her window। canvas blind मतलब काला सा छोटा सा कपड़ा लगाया रहता है विंडो के नीचे की तरफ, ठीक है, तो उसे हम canvas blind कहते हैं। तो उससे वली को बाहर की दुनिया दिखाई नहीं दे रही थी। सो शी स्टूड अप, तो वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई और बाहर देखने लगी। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनल। अब जो बस है वो एक कैनल के बैंक से जा रही थी, मतलब नदी के साइड से जा रही थी, आप ऐसा कह सकते थे। रोड वॉज वेरी नैरो, और सड़क जो थी बहुत पतली थी। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल, एक साइड पे तो कैनल था और दूसरी तरफ पाम ट्रीज थे, ठीक है। मतलब घास के मैदान थे, पाम ट्रीज थे, और दूसरी तरफ पे कैनल था और माउंटेन्स थे। जहाँ पे घास के मैदान थे वहाँ पे माउंटेन्स भी थे, नीला आसमान था और दूसरी तरफ कैनल था। ऑन द अदर साइड देयर वाज अ डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन लैंड। और डीप डिच भी था, मतलब एक गहरा खड्डा भी था, और फिर उसके बाद हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी, मतलब हरे हरे फील्ड थे, ग्रीन फील्ड्स। ओ इट वाज आल्सो वंडरफुल। जो वली है उसको सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। सडनली, अचानक, शी वाज स्टार्टल्ड बाय वॉइस। और स्टार्टल मतलब अचानक, मतलब कोई आपको आवाज़ देता था, आप थोड़ा डर जाते हो ना, वैसे ही। लिसन चाइल्ड, बच्चे सुनो। सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तुम्हें ऐसा खड़ा नहीं होना चाहिए, तुम बैठ जाओ। वली बैठी और उसने देखना चाहा कि ये किसने बोला था। वो एक बुजुर्ग आदमी थे जिसने वली के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न थे, सच में वली के लिए कंसर्न थे कि कहीं वो गिर ना जाए। बट शी वॉज अनॉयड, लेकिन वो परेशान हो गई थी कि वो उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं। देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो बच्चा होगा, वली ने कहा हॉफ्टली मतलब प्राउडली, क्योंकि मैंने भी अपने 30 पैसे दिए जैसे आप लोगों ने दिए। तो द कंडक्टर चाइम्ड इन, तो कंडक्टर फिर से उन दोनों के बीच में बोला, ओ सर सुनिए, लेकिन ये तो बहुत ही मतलब बुजुर्ग मैडम है, आप ऐसा कैसे। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या आपको लगता है कि छोटी बच्ची अपना खुद का किराया दे पाती और सिटी और शहर अकेले जा पाती। वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर, वली को पता था कंडक्टर वली का मजाक उड़ा रहे मस्ती में, इसलिए तो वली ने उन्हें गुस्से से घूर कर देखा और कहा, आई एम नॉट अ मैडम, मैं एक मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेंबर दैट, ये याद रखिए, और आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया, ठीक है। आई रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। जो जिस टोन में वली ने बोला उसी टोन में कंडक्टर ने भी बोला, मतलब मजाक उड़ा रहे थे। तो सब हंसने लगे और वली भी हंसने लगी, ठीक है। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया एंड हैंडेड इट, और वली को दे दिया। जस्ट सिट बैक, अब बैठ जाओ और कंफर्टेबली आराम से बैठ जाओ, ऐसा बोला, ठीक है, कंडक्टर ने। किसको? वली को। व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू पेड फॉर अ सीट, तुम खड़ी क्यों होगी जब तुमने सीट के लिए पूरे पैसा दिए हैं। वली ने क्या बोला, क्योंकि मैं खड़ा होना चाहती हूँ। स्टैंडिंग अप अगेन, वो दोबारा खड़ी होगी। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट, लेकिन अगर तुम सीट में खड़ी होगी तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी, ठीक है। जब बस शार्प टर्न करेगी, मतलब जब मोड़ आएंगे सड़क में तो बस शार्प टर्न करेगी तो तुम गिर सकती हो, या फिर बस बम्प को हिट कर दे। बम्प मतलब जैसे रोड में क्या होती है, रोड रेगुलर नहीं होती, मतलब कहीं पे ऐसे खड्डे होते हैं, तो अगर बस खड्डे में चलेगी थोड़ी सी, फिर गड्ढे में चलेगी, छोटे से गड्ढे में, तो तुम्हें क्या हो सकता है, झटका लग सकता है और तुम गिर सकती हो। दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि बेटा आप बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं एक बच्ची नहीं हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। अब वो बहुत ही परेशान हो चुकी, उसने बोला मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स। फिर कंडक्टर बोला, हाँ मैं कितना बेवकूफ हूँ, 8 साल, बाप रे, ऐसे बोला उसने, मतलब मजाक उड़ा रहा था। बस रुकी और कुछ नए पैसेंजर्स चढ़े। द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, कंडक्टर थोड़ा सा बिजी हो गया, जब नए पैसेंजर्स चढ़े उनसे पैसे वगैरह ले रहा था। अफ्रेड ऑफ लूजिंग और सीट, वली को लगा कि वो अब अपनी सीट खो देगी क्योंकि पैसेंजर्स आ चुके थे। वली बैठ गई। एंड एल्डरली वुमन, एक मतलब बुजुर्ग औरत जो है, आई और वली के बगल में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम अकेली हो बेटी, उन्होंने पूछा। शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, बस दोबारा शुरू हुई। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वली को वो औरत के लिए मतलब डिसलाइक, अंदर से कुछ लोगों को देख के होता है ना कि मतलब आपको पसंद नहीं आते, वैसे ही वली को, क्योंकि उन औरत के कानों में बहुत बड़े बड़े होल्स थे, ठीक है। एंड सच अगली इयरिंग्स, और उसने बहुत ही अगली इयरिंग्स पहन रखी थी उन लेडी ने, ठीक है, बहुत ही गंदी इयरिंग्स पहन रखी थी जो वली को अच्छी नहीं लगी। एंड शी कुड स्मेल द बेटल, और वो जो है पान भी चबा रही थी, और वली को ये डर था कि कहीं ये अपने ओंठों से जो उनके लिप्स हैं वहां से पान थूकने न लग जाए। तो वली को इस चीज की भी डर थी, इस बात की भी डर थी, ठीक है।
हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन। वली को लगा कि कौन इसके साथ बातचीत करना चाहेगा। तो वली ने एक जवाब दिया, यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन। हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। शी आंसर्ड कर्टली। कर्टली मतलब शोइंग डिस्प्लेजर, मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था जवाब देते। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास एक टिकट भी है। यस शी इज ऑन द वे टू टाउन। कंडक्टर ने बोला हाँ वो टाउन की तरफ जा रही है और उसके पास 30 पैसा का टिकट है। मतलब अभी भी मजाक उड़ा। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। वली ने बोला आप अपना खुद का काम क्यों नहीं करते। बट शी लाफ्ड ऑल सेम, लेकिन वो हंसते हंसते बोल रही थी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल। लेकिन जो ओल्ड वुमेन है वो भी बकवास करने लगी। इज इट प्रॉपर, क्या ये सही बात है कि एक छोटी सी बच्ची अकेले टाउन जाए। आपको पता है, डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन द टाउन। क्या आपको पता है कि आप एग्जैक्टली टाउन में जा तो रही है, लेकिन किस एड्रेस पे जा रही है, कौन से स्ट्रीट में जा रही है, घर का नंबर क्या है, मतलब सब कुछ पूछने लगी। तो वली ने क्या बोला, आपको मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और वली ने खिड़की की तरफ अपना मुंह कर दिया और बाहर की तरफ देखने लगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।